आज पूरी दुनिया में एक गहरा भ्रम पैदा हो गया। कुछ मुट्ठी भर चरमपंथी और उग्रवादी गुटों के मानवता विरोधी क्रूर कृत्यों के लिए एक महान धर्म को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन इस्लाम की शिक्षाओं और आतंकवाद के जघन्य कार्यों के बीच का फासला केवल बहुत बड़ा नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे के पूरी तरह विपरीत हैं। आतंकवाद मानवता पर प्रहार करता है, जबकि इस्लाम मानवता की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इन दोनों के बीच कोई भी संबंध स्थापित करना इस्लाम की मूल भावना के साथ घोर अन्याय है। इस्लाम का मूल आधार शांति, सलाम, न्याय, अदल और दया, रहमत है। इस्लाम की नजर में मानव जीवन को सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। इस्लाम में एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या को पूरी मानव जाति की हत्या के बराबर घोषित किया गया है। हमारे महान निर्माता अल्लाह ताला ने पवित्र कुरान में 2 टूक शब्दों में इस मानवतावाद की अंतिम घोषणा की है। जिस किसी ने किसी जान को नाहक कत्ल किया बिना इसके कि उसने जमीन में फसाद, विनाश फैलाया हो, तो उसने मानो पूरी मानव जाति को ही कत्ल कर दिया, और जिसने एक जान को बचाया उसने मानो पूरी मानव जाति को बचा लिया। सूरह मायदा 5:32। इस आयत से स्पष्ट है कि इस्लाम में निर्दोष लोगों का खून बहाना पृथ्वी पर सबसे जघन्य अपराध माना जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जीवन काल में भी गैर मुस्लिमों पर किसी भी प्रकार का अत्याचार या अनुचित प्रहार करने से कड़ाई से मना किया है। आतंकवाद का अर्थ है लोगों के मन में डर पैदा करना, समाज में अराजकता फैलाना और किसी राजनीतिक या धार्मिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए निर्दोष लोगों को बंधक बनाना। इस्लामी शब्दावली में इस कार्य को फसाद फिल अर्द या पृथ्वी पर उपद्रव फैलाना कहा जाता है, जिसे कुरान में सख्ती से निषिद्ध किया गया है। आतंकवादी अपने कृत्यों के माध्यम से अल्लाह द्वारा दी गई सुरक्षा और शांति की व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं। जब आतंकवादी इस्लाम को ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो वे वास्तव में 3 मौलिक इस्लामी शिक्षाओं का निर्दयता से उल्लंघन करते हैं। पहला है निर्दोषों की हत्या। वे महिला, बच्चे, बूढ़े, यहां तक कि पूजा स्थलों पर मौजूद लोगों को भी बेझिझक मार डालते हैं। इस्लाम में युद्ध के मैदान में भी इन कमजोर वर्गों को चोट पहुंचाना पूरी तरह वर्जित है। जो लोग इस्लाम के नाम पर बम फोड़कर या गोली चलाकर निर्दोषों की जान लेते हैं, वे दरअसल इस्लाम से भटके हुए खवारिज नामक चरमपंथी गुटों से संबंधित हैं, जिनके कृत्यों को इस्लामी कानून सख्ती से खारिज करता है। दूसरा है जबरदस्ती और उग्रवाद। आतंकवादी अपनी संकीर्ण और चरमपंथी विचारधारा को जबरदस्ती थोपना चाहते हैं, जबकि इस्लाम ने जोर जबरदस्ती, दबाव या डर के माध्यम से किसी को धर्म में लाने या धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए बाध्य करने को स्पष्ट रूप से अमान्य घोषित किया है। अल्लाह फरमाते हैं, दीन धर्म के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है। सूरह बकरा 250। आतंकवादी इस स्पष्ट ईश्वरीय निर्देश की अवहेलना करते हैं, क्योंकि वे शांति नहीं चाहते, वे सिर्फ सत्ता और खौफ चाहते हैं। तीसरा है न्याय का उल्लंघन। इस्लाम हमेशा न्याय का, यहां तक कि दुश्मन के साथ भी न्याय संगत व्यवहार का आदेश देता है। आतंकवादी बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के केवल बदले की भावना, नफरत और उग्रता के आधार पर काम करते हैं, जो इस्लाम की मौलिक कानूनी संरचना और मानवीय मूल्यों के पूरी तरह खिलाफ है। इसलिए अंतिम संदेश बहुत स्पष्ट है। इस्लाम और आतंकवाद 2 अलग-अलग ध्रुव हैं। इस्लाम शांति, प्रेम, सहिष्णुता और सह अस्तित्व का धर्म है। इसकी शिक्षाएं मानव जाति को एकता की ओर बुलाती है। इसके विपरीत आतंकवाद एक विनाशकारी विचारधारा है, जो नफरत, फूट और मौत के अलावा कुछ नहीं दे सकती। जो लोग इस्लाम के नाम पर आतंक फैलाते हैं, वे वास्तव में इस्लाम की शिक्षाओं से भटके हुए हैं। उनके हाथों में पकड़े हथियार और उनके मुंह से निकलने वाले नारे कभी भी इस्लाम का प्रतिनिधित्व नहीं करते। मुस्लिम उम्माह का कर्तव्य है कि वह इन चरमपंथी गुटों के कृत्यों की कड़े शब्दों में निंदा करे
और दुनिया के सामने इस्लाम का वास्तविक, संतुलित और मानवीय चेहरा पेश करे। आतंकवादियों का काम कभी भी इस्लाम नहीं हो सकता। आतंकवाद एक अपराध है और इस्लाम मानव जाति के लिए अल्लाह की ओर से एक महान आशीर्वाद है।